सो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पर। हम लोगों ने अभी तक में 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। आज तीसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें क्या है। पहला ऑप्शन है भाषण है, दूसरा ऑप्शन है कहानी है, तीसरा ऑप्शन निबंध है, चौथा ऑप्शन व्यक्ति चित्र है। तो चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है, भाषण है। भारत से हम क्या सीखें, भाषण। तो हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेटो और कांट थे महान। तो हम लोग का दूसरा प्रश्न है, प्लेटो और कांट थे महान, क्या थे। पहला ऑप्शन है वीर थे, दूसरा ऑप्शन नाविक थे, तीसरा ऑप्शन सैनिक, चौथा ऑप्शन दार्शनिक। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दार्शनिक। प्लेटो और कांट जो थे महान दार्शनिक थे। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। मेघदूत नामक जो एक किताब था, उसका जर्मन में अनुवाद किसने किया। हम लोग का ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, दूसरा ऑप्शन है सातकौड़ी होता ने, तीसरा ऑप्शन है रूसो ने, चौथा ऑप्शन है ईश्वर पाटिकर ने। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मैक्स मूलर ने। मेघदूत नामक जो बुक था, उसको जर्मन में अनुवाद किया था मैक्स मूलर ने। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। अगर आप लोगों ने यह कहानी पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट में कहानी लिख दीजिएगा, तो हम लोग पूरा वीडियो कहानी पर ही ला देंगे। पहला ऑप्शन है बीरल मूर, दूसरा ऑप्शन है विदेन मूलर, तीसरा ऑप्शन है विल्हेम मूलर, चौथा ऑप्शन है हैकल मूलर। तो बताइए मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम मूलर। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। चलिए बताइए, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। बताइए। पहला ऑप्शन है हैकल, दूसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है हकर्स, चौथा ऑप्शन है विलियम जोन्स। चलिए बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। चलिए बताइए। तो पहला ऑप्शन है रेखाचित्र, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा ऑप्शन है निबंध, चौथा ऑप्शन है भाषण। चलिए बताइए कि भारत से हम क्या सीखें, यह जो है क्या है, रेखाचित्र है, कहानी है, निबंध है या भाषण है। मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो है भाषण है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया। भारत से हम क्या सीखें भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया। चलिए बताइए किसने किया। पहला ऑप्शन है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, दूसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, तीसरा ऑप्शन है अमरकांत, चौथा ऑप्शन है मैक्स मूलर। तो चलिए बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने इसको भारत से हम क्या सीखें, ये जो भाषण है इसको हिंदी में डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने रूपांतरण किया। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में
लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है 16 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 16 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 15 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 18 वर्ष। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष। मैक्स मूलर ने 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका है? बताइए। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? बताइए। पहला ऑप्शन है दैवत विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है भाषा विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है नीति कला, चौथा ऑप्शन है विधि शास्त्र। तो चलिए बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति कला। सॉरी दोस्तों, यहाँ कला नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा कथा, नीति कथा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो चलिए बताइए। स्वामी विवेकानंद जी को तो आप लोग जानते ही होंगे, उसने ही वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है मैक्स मूलर, चौथा ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र। तो चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर को। हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है मैक्स मूलर, चौथा ऑप्शन है नीलब्रोचन शर्मा। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया था मैक्स मूलर ने। हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वविद्यालय विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताइए। इसका जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जो है जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है रूस। चलिए बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी और जर्मनी। हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्स मूलर ने कट और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया? बताइए। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा में, दूसरा ऑप्शन है जर्मन भाषा में, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, चौथा ऑप्शन है लैटिन भाषा में। तो चलिए बताइए। मैक्स मूलर ने कंट और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन भाषा में, क्योंकि मैक्स मूलर जो थे जर्मनी के रहने वाले थे, तो वहाँ जर्मन भाषा ही बोले जाते हैं, तो उसी भाषा में इसका अनुवाद किया था। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है 1824, दूसरा ऑप्शन है 1794, तीसरा ऑप्शन है 1783, चौथा ऑप्शन है 1784। चलिए बताइए। सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1783 में भारत आए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय
172 दानिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। चलिए बताइए। किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? बताइए कौन गवर्नर था उस समय में? लॉर्ड विलियम वेटिंग, ऑप्शन बी है वारिस हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड जॉनसन। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? चलिए बताइए। मैक्स मूलर ने इस कहानी में बताया है कि सच्चे भारत के जो दर्शन हैं हमें कहाँ मिलते हैं। तो चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है मद्रास, चौथा ऑप्शन है ग्रामीण भारत में। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण भारत में। क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन जो है हमें ग्रामीण में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, सभी एक दूसरे के मदद करते हैं। इसी को तो सच्चे भारत कहते हैं, जहाँ लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्स मूलर थे। चलिए बताइए। अब मैक्स मूलर कौन था? पहला है संस्कृतानुरागी, दूसरा ऑप्शन है भारत भक्ति, तीसरा ऑप्शन है वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाला, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। चलिए बताइए, इसका ऑप्शन दीजिए कि मैक्स मूलर थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैक्स मूलर जो थे संस्कृतानुरागी भी थे, भारत भक्ति भी थे, और वेदों के प्रति अगाध आस्था भी रखने वाले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, दारिश क्या है? दारिश जो है क्या है? अभी तक में मैंने दारिश के लगभग 2-3 सवाल पीछे करा दिए हैं मैंने। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप बता दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है चांदी के सिक्के, दूसरा ऑप्शन है तांबा के सिक्के, तीसरा ऑप्शन है सोने के सिक्के, चौथा ऑप्शन है सोने का घड़ा। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोने का सिक्का। 172 दारिश नामक सोने के सिक्के किसको मिला था? चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। 172 दारिश नामक सोने के सिक्के किसे मिला था? तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है यूनान, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है भारत। चलिए बताइए, ये जो था कहाँ का जनरल गवर्नर था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का। वारेन हेस्टिंग कहाँ का जनरल गवर्नर था? तो ये भारत का था। इसी के समय में 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। तो हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविधि संपन्नता और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। चलिए बताइए। मैक्स मूलर की दृष्टि से सर्वविधि संपन्नता और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, जाके सब चीज है, कोई चीज का कमी ना हो, ऐसा कौन सा देश है? चलिए बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लोग का भारत जो है सब चीज से परिपूर्ण है, सब चीज संपदा है,
प्राकृतिक सौंदर्य है, सबसे परिपूर्ण है हम लोग का देश। हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, हकर्ष थे, हकर्ष जो थे कौन थे? पहला ऑप्शन है भूवैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन है वनस्पति वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है रैवत वैज्ञानिक और चौथा ऑप्शन है विधि शास्त्र। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति वैज्ञानिक। क्योंकि हम लोग वनस्पति के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि भारत से हम क्या सीखे, और यहाँ बताया जा रहा है कि भारत में ऐसे रहना चाहिए। और भारत में सच्चे सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं? ग्रामीणों में होते हैं। और पेड़ पौधे प्राकृतिक से परिपूर्ण है हम लोग का देश। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो मैं बताऊंगा वह देश भारत है। यह गद्यांश किस पाठ का है? चलिए बताइए। हम लोग का क्वेश्चन है, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। यह गद्यांश किस पाठ का है? चलिए बताइए। तो इसका ऑप्शन है पहला 20 के दांत, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, चौथा ऑप्शन है भारत से हम क्या सीखें। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत से हम क्या सीखें। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।